नमस्कार, प्रभात साखी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी की हिरासत में सौंप दिया गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज जब अदालत में दलीलें पेश की गईं दोनों तरफ से, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बेईमान चेहरा सामने आ गया। हम आपको बता दें कि ईडी ने जो बड़ी बातें अदालत में कही हैं वो क्या हैं, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ईडी ने जो 10 बिंदुओं में अपनी बात कही है, उसमें पहला बिंदु है नई आबकारी नीति मामले में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता में शामिल रहे हैं और इसके जरिए रिश्वत ली गई। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। केजरीवाल आबकारी नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने वालों में शामिल थे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि मामले में केजरीवाल के करीबी विजय नायर शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिले थे और उन्हें नीति से जुड़ी फाइल दी थी। ईडी का तीसरा पॉइंट यह कहता है कि विजय नायर का संबंध यह है कि वह केजरीवाल के पास स्थित एक घर में रहते थे और उनका केजरीवाल के घर निरंतर आना जाना था। वह आपके मीडिया प्रभारी भी थे। ईडी का चौथा पॉइंट कहता है कि मंगूटा रेड्डी ने बयान में कहा है कि वह आबकारी नीति के संबंध में केजरीवाल से मिला था। 2 मौक़ों पर रिश्वत का पैसा दिया गया। आबकारी नीति में फ़ायदा लेने के बदले रिश्वत मांगी गई और ऐसा ना करने पर नियम बदलने की बात कही गई। ईडी का 5वां पॉइंट कहता है कि आबकारी नीति के बदले रिश्वत लेना ही अपराध नहीं है। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाना भी अपराध है। जाँच से सामने आया है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपये गोवा भेजे गए थे। ईडी का 6वां पॉइंट कहता है कि 100 करोड़ की रिश्वत देकर दक्षिण लॉबी को करीब 592 से 600 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। यह भी अपराध का हिस्सा है। यह नोट करने की बात है कि बड़ी मात्रा में रिश्वत के लिए कैश का इस्तेमाल हुआ है। ईडी का 7वां पॉइंट कहता है कि केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होने के साथ ही पार्टी के संरक्षक होने के नाते भी पीएमएलए के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं। नेशनल पार्टी के संरक्षक होने के नाते वह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के नेता हैं और वह चुनावी खर्च को भी नियंत्रित करते हैं। ईडी का 8वां पॉइंट कहता है कि ईडी के समन की केजरीवाल ने जानबूझकर अवज्ञा की और तलाशी के दौरान सही जानकारी भी नहीं दी। हम और जानकारी हासिल करने के लिए केजरीवाल की कस्टडी लेकर पूछताछ उनसे करना चाहते हैं। ईडी का 9वां पॉइंट कहता है कि गिरफ्तारी का पंचनामा भी अदालत में पेश किया गया है। केजरीवाल के घर हुई तलाशी और गिरफ्तारी की फाइल भी अदालत में पेश की गई। केजरीवाल को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया गया। ईडी का 10वां पॉइंट कहता है कि चेन ऑफ मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए केजरीवाल की रिमांड की जरूरत है। बड़ी संख्या में डिजिटल एविडेंस मिटाए गए हैं और इसके कारण जांच एजेंसी को काफ़ी परेशानी हुई है। वहीं अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई दलीलों की बात करें तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस तरह से मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया नहीं जा सकता या उनकी तलाशी नहीं की जा सकती। एजेंसी के पास गिरफ्तारी की पावर है, लेकिन गिरफ्तारी की ज़रूरत को भी दिखाना चाहिए। एक सामान्य मामले के तौर पर देखें तो अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आपको दिखाना होगा कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। मार्च 2024 में ही गिरफ्तारी क्यों की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आपकी यानी ईडी की एक दिन सरकारी गवाह से डील हो जाती है और आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय में सरकारी गवाह को सबसे अविश्वसनीय कहा गया है। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। उसकी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडी ने कहा कि कई लोगों को फ़ायदा हुआ और रिश्वत ली गई, लेकिन आपको दिखाना होगा कि केजरीवाल इससे कैसे जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले सामग्री और इसका कारण होना चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट को रिमांड देते समय गंभीरता से तथ्यों की जांच करनी होती है और वह पुलिस के बयानों पर कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि शरद रेड्डी ने 9 नवंबर 2021 को अपने पहले बयान में कहा कि उसने किसी को पैसे नहीं दिए और अगले दिन जाँच में सहयोग नहीं करने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेड्डी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, इसलिए कुछ महीने बाद उसने ईडी के पक्ष में बयान दिया और फिर रेड्डी को जमानत मिल गई और ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सरकारी गवाहों के बयान के अलावा केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। इस मामले में ईडी के रिमांड को सामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि बिना पर्याप्त सामग्री के रिमांड की मांग नहीं की जा सकती है। आखिर किस आधार पर रिमांड मांगी जा रही है। पहला आरोप पत्र 2022 में दायर हुआ और 2 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कई आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आज ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। आप नेताओं के खिलाफ सभी सरकारी गवाह नहीं हो सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आज जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, स्थानीय राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि मेरा जो जीवन है वो देश के लिए है, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर।
ऐसे ही बयान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। वह सबको कुचलने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपको मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन सब जानती है। ऐसा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और अरविंद केजरीवाल ने अदालत में मीडिया के सामने क्या कहा था, आइए आपको ये दिखाते हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जब ईडी की हिरासत में सौंपा गया, उसके बाद उनके वकीलों ने क्या कहा है। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।